वेलकम टू विनटेक एजुकेशन। आज हम लोग सी शार्प डॉट नेट पढ़ने वाले हैं। इसको कुछ लोग गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। इसको सी शार्प के बजाय कुछ लोग सी हैज प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन सी शार्प है। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन करा है। आगे की बातें सी शार्प को नहीं बल्कि जो डॉट नेट है उसको डिजाइन करा है। अभी आगे बताऊंगा कि कैसे ये डिजाइन हुआ, क्या इसकी कहानी है। तो ये सी शार्प के साथ में आप देखें तो इसके साथ में एक एक्सटेंशन जुड़ा हुआ है जो कि है डॉट नेट। जैसे आप देखते हैं डॉट पीडीएफ होता है, डॉट डॉक्स होता है, इसी तरह से डॉट टीएक्सटी होता है, इसी तरह से ये है डॉट नेट। ये डॉट नेट एक सिर्फ एक्सटेंशन जैसा दिखने वाला है, बल्कि ये एक्सटेंशन नहीं, एक फ्रेमवर्क है। आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि सी शार्प के थ्रू हम कर क्या सकते हैं। तो सी शार्प के थ्रू हम लोग वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे पास इसमें होता है एक जो है इसका फ्रेमवर्क कह सकते हैं, ये है एक ASP.NET के थ्रू हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए हमारे पास C#.NET खुद ही है। बहुत सारे काम इसके थ्रू हम कर सकते हैं। विंडोज सर्विसेज बना सकते हैं। विंडोज सर्विसेज का क्या मतलब है? विंडोज सर्विसेज का मतलब है कि जैसे आपके सिस्टम में बहुत सारी सर्विसेज रन कर रही होती हैं। अगर आप जाएं और आप वहां पे देखें विंडोज की सर्विसेज में, तो वो अगर आपका मान लीजिए मैं इस प्रेजेंटेशन को चला रहा हूं तो इसके लिए भी एक सर्विस रन कर रही है। आपको डिस्प्ले पे कुछ दिखाई दे रहा है, ये भी एक सर्विस रन कर रही है। ठीक है, आपका कोई ऑडियो प्ले हो रहा है, ये भी एक तरह की सर्विस प्ले होती है, सर्विस बैकग्राउंड में चलती रहती है। बहुत तरह की सर्विसेज होती हैं। आप जो है जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप जान पाएंगे। डेटाबेस एप्लीकेशन आप इसके थ्रू बहुत ही इजीली बना सकते हैं। डेटाबेस एप्लीकेशंस क्या होते हैं? ऐसे एप्लीकेशंस जिनमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। ऐसे एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए आप किसी एक बिल प्रिंट करने के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें आप डेटा को स्टोर करेंगे। डेटा को स्टोर करेंगे तो बहुत सारे डेटा होंगे। उन डेटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे एक्सेस करना है, कैसे डेटा को रिट्रीव कैसे करना, जो डेटा आपने डाला है उसमें इंसर्ट करा है डेटा को, वो आप कैसे एक्सेस करोगे, ये जो है आप किसके थ्रू बहुत इजीली कर सकते हो? C#.NET के थ्रू कर सकते हो। मैंने इस पे बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए हैं। आपको भी ये एप्लीकेशंस मैं बनाना सिखाऊंगा। जब तक कि आप इस कोर्स में शुरू से अंत तक आपको जुड़े रहना है, आपको मेरे साथ रहना है। मैं बिगिनर से लेकर के एडवांस तक आपको सब कुछ बताने वाला हूं, फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत ही बेस्ट है। देखो जावा भी है, जावा भी ये सारे टास्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जावा के थ्रू भी कर सकते हो ये काम, आप पाइथन के थ्रू भी कर पाओगे, लेकिन सी शार्प से करने का मतलब क्या है? ये बहुत ही बेहतर है। तो सी शार्प के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ASP.NET भी बताऊंगा कि ASP.NET कैसे काम करता है। इसके थ्रू डेस्कटॉप एप्लीकेशन मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ये सारे काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर मैं विंडोज सर्विसेज की बात करूं तो बहुत सारी विंडोज सर्विसेज बनती हैं। सपोज करिए आपको एक विंडोज सर्विस बनाना है, आपको एक विंडोज सर्विस बनाना है जिसमें आप क्या चाह रहे हो? जिसमें आप चाह रहे हो कि मेरे जो ब्राउजर हैं वो रन ना करें, अगर कोई यूजर आता है तो उसको सिक्योरिटी लग जाए। ये सारे काम जो आप देखते हो, ये सारा काम किसके थ्रू होता है? विंडोज सर्विसेज के थ्रू। विंडोज सर्विसेज के और भी एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि आपके पास जो है विंडोज सर्विस कोई इस तरह की है जो कि क्या कर रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले कर रहा है, तो ये भी क्या है? एक तरह की विंडोज सर्विस होती है। म्यूजिक प्ले हो रहा है तो उसके लिए म्यूजिक की सर्विस रन हो रही होती है बैकग्राउंड में, तो वो भी क्या है? एक तरह की विंडोज सर्विस होती है। बेसिकली जो सी शार्प है वो आपका डिजाइन इसी तरह से किया गया था कि आप जो है इसके थ्रू विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बना पाओ। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा था
इसको विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया था, क्योंकि विंडोज किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का, सी शार्प किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो भाई ये अपने लिए एप्लीकेशन बनाने के लिए इसको डिप्लॉय करा गया था, इसको डेवलप करा गया था इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इसके साथ में फ्रेमवर्क को जोड़ दिया गया है, वो है डॉटनेट। आगे हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो डॉटनेट क्या है? डॉटनेट एक तरह का फ्रेमवर्क है। अब पहले समझ लेते हैं यार ये फ्रेमवर्क कौन सी बला है, फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो बेसिकली फ्रेमवर्क की बात जब भी हम करते हैं तो फ्रेमवर्क क्या होता है, प्री डिफाइंड कोड होता है। फ्रेमवर्क क्या होता है, प्री डिफाइंड कोड होता है, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे कोड जो कि पहले से लिखे हुए हैं। जैसे क्या होता है, जब आप घर में जाते हो और देखते हो बना बनाया खाना मिलता है तो बस उसको उठा करके और शुरू हो जाते हो, है ना? यही ना करते हो कि क्या फिर से बनाते हो, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा। कुछ लोग ऐसा भी करते होंगे, लेकिन ये क्या है, प्री डिफाइंड कोड, यानी कि पहले से लिखा हुआ कोई कोड है जिसका आप इस्तेमाल करने वाले हो, जिसको क्या करने वाले हो, आप इस्तेमाल करने वाले हो। तो यहाँ पे बहुत सारे कोड पहले से लिखे हुए होते हैं, प्री रिटन कोड यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कोड पहले से लिखा हुआ होता है। पहले से लिखे होने की वजह से क्या होता है, इसको हम बहुत ही इजीली और बहुत फास्ट वे में, बहुत तेजी से इसमें हम काम कर सकते हैं। इसको डिजाइन किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। कब डिजाइन करा था? 2010 में। और ये प्री डिफाइंड क्लासेस की हमने बातें की है, तो क्लास क्या होता है इसके बारे में आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो के साथ में इस कोर्स के शुरू से लेकर के अंत तक आपको बने रहना है। अगर आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें अपना नाम, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं जो नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। इस तरह से रिकॉर्डेड वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं लाइव आपकी क्लास लूंगा। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको इस कोर्स के दौरान आपका इंस्ट्रक्टर रहूंगा। आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सारी चीजें आपको बताऊंगा। चाहे आप वेबसाइट बनाना चाहते हो ASP.NET के थ्रू, चाहे आप विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस बनाना चाहते हो, ये सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स के दौरान बताने वाला हूं। वैसे तो ये कोर्स आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको गूगल मीट या जूम के थ्रू आपकी क्लासेस लूंगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा फ्रेमवर्क को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रेमवर्क का मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सपोज करिए क्या है, पहले आप गोलगप्पे खाते थे, है ना? पहले क्या खाते थे? गोलगप्पे खाते थे। गोलगप्पे पहले क्या होता था, कढ़ाई होती थी, कढ़ाई में गोलगप्पे बनते थे, है ना? गोलगप्पे बनते थे और आप घर पे खाते थे। अब देखो पहला प्रोसेस क्या हुआ, आप कढ़ाई में गोलगप्पे बना लिए, ठीक है, और गोलगप्पे बनाए। गोलगप्पे का नाम सुन के मुंह में पानी तो आ रहा होगा। अब क्या हुआ, गोलगप्पे तले गए, बनाया गया, ये टाइम गया। इसके बाद फिर क्या हो रहा है, इसके बाद फिर से आगे प्रोसेस होगा। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, आप जानते हो। लेकिन क्या होगा, जबकि आपके पास ऐसा हो कि ये देखो आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, पहले ये गोलगप्पे तलने के लिए आपको पहले बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ रहे हैं ना। गोलगप्पे तलने हैं तो बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ेगा, पहले आटा गूंथो, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस आप जानते होंगे क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन आजकल मार्केट में क्या है, पहले से प्री डिफाइंड शेप के क्या मिल रहे हैं, गोलगप्पे मिल रहे हैं। आप ले जाते हो सीधे कढ़ाई में डालते हो, आहा हा, फूले फूले गोलगप्पे मिलकर तैयार हो गए, बस मस्त देखिए बैठ के खाओ। अब जैसे भी खाओ, जिस चटनी के साथ खाना चाहते हो आप बढ़िया से खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है आपका एक ऐसी चीज है जो कि पहले से बनी हुई है। तो यही चीज होता है फ्रेमवर्क। और डॉटनेट भी क्या है, एक तरह का फ्रेमवर्क है जो सपोर्ट करता है किसको, सी शार्प को। ये और भी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, सिर्फ सी शार्प को नहीं, बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। आगे हम बात करेंगे किस तरह की लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। तो ये जो है एक तरह का फ्रेमवर्क है, यानी कि इसमें बहुत सारा कोड पहले से लिखा हुआ है जिसका हम इस्तेमाल अपने सी शार्प की प्रोग्रामिंग में
करने वाले हैं। ठीक है, तो सी शार्प के साथ में ये जो डॉटनेट है ये क्या क्या कर सकता है, तो डॉटनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, विंडोज सर्विसेज बना सकते हैं, नेटवर्किंग के लिए यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं, विंडोज के लिए एनवायरनमेंट बना सकते हैं। ये सारे काम हम डॉटनेट के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर अभी इतनी थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं, सीधे प्रोग्रामिंग की तरफ चलिए ना। तो देखो यार, प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे लेकिन इसकी कुछ मेथोडोलॉजी जो है उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ये कैसे एनवायरनमेंट बनाता है और क्या क्या चीजें ये करता है। यार देखो, थोड़े से सेल्फिश बनो, अगर सेल्फिश नहीं बनोगे तो काम नहीं होगा। कि कोई चीज पढ़ रहे हो तो पढ़ना क्यों है पहले ये तो जान लो, अगर यही नहीं पता क्यों पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ना। ठीक है, पहले तो ये जान लो। तो ये क्या कर सकता है, मेमोरी को कैसे मैनेज करना है ये डॉटनेट के थ्रू आप कर सकते हो। विंडोज की सर्विसेज के बारे में मैंने बताया था, नेटवर्किंग के बारे में बताया था, सिक्योरिटी के बारे में बताया था, विंडोज एनवायरनमेंट बना सकते हो। ये विंडोज एनवायरनमेंट क्या होता है इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये थोड़ा सा आप कहोगे कि सर सी शार्प और डॉटनेट में फर्क क्या है, तो ये भी जान लेते हैं। सी शार्प और डॉटनेट में फर्क ये है, सी शार्प क्या है, सी शार्प एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी शार्प क्या है, एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि डॉटनेट क्या है, डॉटनेट एक तरह का फ्रेमवर्क है। ये क्या है, ये एक तरह का समझ लो कि पहले से लिखा हुआ क्या है, कोड है। ये क्या है, पहले से लिखा हुआ कोड है। बस ये कुछ और नहीं, बस एक कोड है जिसका हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये इस्तेमाल समझ लो कि कॉपी पेस्ट जैसा ही है, कॉपी पेस्ट से भी आसान है बल्कि ये समझ लो। ठीक है, तो ये है आपका सी शार्प और डॉटनेट में डिफरेंस। तो अभी बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जैसे जैसे इस कोर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग सारी चीजें यहाँ पर बेसिक से एडवांस तक समझने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस इस कोर्स में आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ में विंडोज सर्विसेज और वेब एप्लीकेशन बनाना सी शार्प डॉटनेट के थ्रू जरूर सिखाएंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बहुत सारी सपोर्ट करता है। अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ये सपोर्ट करता है VB.NET को, देखो VB को सपोर्ट करता है। ये देखो, इसके साथ में, इस डॉटनेट के साथ में जितनी भी चीजें लिखी हैं, जैसे मैं लिखता हूं ना सी शार्प डॉटनेट, तो सी शार्प डॉटनेट में देखो दो पार्ट है। ये पहला पार्ट ये है सी शार्प पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है डॉटनेट। डॉटनेट क्या है, एक एक्सटेंशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सी शार्प के प्रोग्रामिंग जो करने वाले हैं हम किस एक्सटेंशन के थ्रू करने वाले हैं, डॉटनेट के थ्रू करने वाले हैं। हम किस फ्रेमवर्क के थ्रू करने वाले हैं, डॉटनेट फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ VB.NET। VB.NET क्या है, VB क्या है, VB आपका यानी कि विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक खुद में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक क्या है, खुद में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन क्या हो रहा है, ये विजुअल बेसिक खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जब ये सपोर्ट मिल जाता है इसको डॉटनेट का, जब इसको डॉटनेट का सपोर्ट मिल जाता है तो ये बहुत तेजी से काम करता है। ठीक है, VB.NET के अलावा अगर हम बात करें तो ये कोबोल में सपोर्ट करता है। कोबोल के अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है आपका जे हैश में काम करता है, जे शार्प में काम करता है। इस तरह की बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये पहले से सपोर्ट करता है। इसको इस तरह से ही डिजाइन करा गया है डॉटनेट को कि ये क्या करे, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही इजीली सपोर्ट कर पाता है और इसके थ्रू आप बहुत सारे काम इजीली कर सकते हो। आज इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और हम लोग देखेंगे कि जो है ये कैसे इसका कंपाइलेशन कैसा होता है, ये कैसे वर्क करता है, कंपाइलेशन के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी फाइल्स बनती हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस को देखना पड़ेगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप इस कोर्स को शुरू से लेकर के अंत तक ज्वाइन कर सके। अगर आपको लाइव क्लास करनी है, जैसा कि मैंने बताया, आप 6306363113 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मैं गूगल मीट या जूम के थ्रू लाइव क्लास में ये सारी चीजें, आपको प्रॉब्लम सब कुछ समझाने वाला हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।